बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और ममता की हार के लिए लगातार एसआईआर को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक ताजा आंकड़ा सामने आया है जिसने सभी को काफी हैरान किया है। क्या है वो आंकड़े, चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को कुल 2,92,24,804 वोट मिले हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,377 वोट मिले, यानी कुल वोटों का अंतर 32,11,427 रहा। 293 सीटों के हिसाब से भाजपा को हर सीट पर औसतन 10,960 वोट ज्यादा मिले। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन अब बात आती है एसआईआर की, जिसमें राज्य में कुल 91 लाख वोट कटे, यानी हर सीट पर औसतन 30,000 वोटरों के नाम काटे गए। कुल 293 सीटों में से 176 पर जीत का अंतर 30,000 से कम और 117 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। ऐसे में टीएमसी अब चुनावी नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। एसआईआर को लेकर ममता सरकार की याचिका पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हटाए गए वोटों की संख्या जीत के अंतर से कम है तो कोर्ट दखल नहीं देगी, क्योंकि उन वोटों के होने या ना होने से रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा कि दखल तब देंगे जब ये दिखाया जा सके कि हटाए गए वोट इतने अधिक थे कि वो जीत हार के अंतर को बदल सकते थे। जैसे मान लीजिए जीतने वाले को 1 लाख वोट मिले और निकटतम प्रतिद्वंदी को 95,000 वोट, जीत हार का मार्जिन 5,000 वोट हुआ। अगर एसआईआर में हटाए गए वोट 5,000 से कम है तो रिजल्ट पर असर नहीं होगा, लेकिन ज्यादा है तो नतीजों पर असर होने की संभावना है। बंगाल में 30,000 से कम मार्जिन पर जीत वाली 176 सीटों में भाजपा की 128 सीटें हैं। वहीं 30,000 से ज्यादा मार्जिन पर जीत वाली 117 सीटों में भाजपा की 79 सीटें हैं। तृणमूल की 44 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम और 36 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। 2021 में भाजपा की 77 में से 72 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम था। प्रतिशत में देखें तो भाजपा ने इस बार 62% सीटें 30,000 से कम मार्जिन पर जीती है, जबकि 2021 में ऐसी 93.5% थी। साल 2021 में 121 सीटों पर तृणमूल की जीत का अंतर 30,000 से कम था और 94 पर 30,000 से ज्यादा, यानी बहुमत वाले दल के लिए ये आंकड़े ट्रेंड दर्शाते हैं। इस बार भाजपा की 25 सीटें ऐसी है जहां हटाए या अयोग्य घोषित मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 90 से 91 लाख नाम मतदाता सूची से हटे, इसलिए ये बहस बनी हुई है कि क्या इसमें वोटिंग पैटर्न बदला। कुछ रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि कम अंतर वाली सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन 49 ऐसी सीटों में भी जीत का अंतर और हटाए गए नामों की संख्या का संबंध हर जगह निर्णायक नहीं था। इसलिए लोग एसआईआर को इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।